नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष माँ दुर्गा के इस शारदीय नवरात्र पूजा के चौथे दिवस में पूजा होने वाली माँ कुष्मांडा के बारे में बताने। जी हाँ दोस्तों, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ माँ कुष्मांडा। दोस्तों, नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है और इस दिन साधक का मन जो है वो अनाहत चक्र में होता है। कुष्मांडा की अगर मैं बात करूं, अपनी हल्की मंद हंसी के द्वारा अंड यानी इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए माँ आदि शक्ति का नाम कुष्मांडा रखा। ऐसा माना जाता है कि जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तीनों लोकों में किसी भी चीज की सृष्टि नहीं थी, कुछ भी मूल नहीं था, उस समय अपने ईशत हास्य से माता आदि शक्ति ने, माता आदि स्वरूपा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा की अगर मैं बात करूं, अष्टभुजा है माता। जी हाँ दोस्तों, माता शेर की सवारी करती हैं और इसीलिए उनको माँ अष्टभुजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक भुजा में कमंडल, एक में धनुष्मान, एक में कमल का फूल, एक में अमृतपूर्ण कलश, एक में चक्र, एक में गदा और 8 में हाथी, सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली रुद्राक्ष की जपमाला है। माता को कुम्हरे की बलि बहुत ही पसंद है और कुम्हरे को संस्कृत में कुष्मांड कहा जाता है। कुम्हरा ऐसगा ये बहुत पसंद है माता। बात करूं उनके स्वरूप की, तो ये शाही नीले रंग का कपड़ा पहनती हैं, शेर की सवारी करती हैं, जैसा मैंने बताया। दिन का रंग रॉयल ब्लू स्थिरता और ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। यह ललिता, गरिमा और राजशाही का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसको पहनने से प्रेरणा, समृद्धि और खुशी के लिए, माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप आज के दिन, पूजा के दिवस में रॉयल नीले रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। अगर मैं इनके मंत्र की बात करूं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो। यहाँ दोस्तों, विधि विधान से भक्ति मार्ग पर चलकर माँ कुष्मांडा की सेवा करने से, इनकी भक्ति करने से, अगर आप इनकी शरणागत बन जाते हैं तो आपको सुगमता से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। क्यों और कैसे? क्योंकि इनकी भक्ति से आपको आयु, बल, यश, आरोग्य, इन सारी चीजों की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, माँ का निवास कहाँ है? माँ का निवास है सूर्य लोक के भीतर। अब सूर्य लोक में रहने की क्षमता सिर्फ कुष्मांडा माँ को। इनकी जो शरीर है, इनके शरीर की कांति और प्रभाव जो है वो सूर्य की भांति दैदीप्यमान है और उसी प्रकाश से, उसी ऊर्जा से संपूर्ण विश्व चलायमान। अगर मैं बात करूं सांसारिक स्तर पर, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे, माँ कुष्मांडा से हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने शरीर को जलाना चाहिए। क्योंकि सूरज के जैसा अगर तेज हमें प्राप्त करना है तो कहीं न कहीं सूरज के जैसा जलना भी हो। सूरज की जैसी आभा, ओज और कांति प्राप्त करनी है तो कहीं न कहीं सूरज के जैसी आप एक लालिमा प्राप्त करनी है। सूरज के जैसी कहीं न कहीं तपने की एक शक्ति होनी चाहिए, तपस की चाहत भी होनी चाहिए। प्रकाश हमेशा ही अच्छे स्वास्थ्य और प्रचुर धन का प्रतीक है। प्रकाश विजय का प्रतीक है। प्रकाश समरसता का प्रतीक है। प्रकाश सकारात्मकता का प्रतीक है। अब ये प्रकाश जो आता है, ये आता है माता की पूजा करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस दुर्गा पूजा, इस चौथे दिन माँ कुष्मांडा की मन से पूजा करें, ताकि आपके जीवन में ही नहीं, आपके मन में भी प्रकाश आए। आप पूर्णतः आरोग्य रहें, पूर्णतः स्वस्थ रहें, प्रचुर धन की प्राप्ति हो और आप हमेशा सूर्य की भांति चमकते रहें।
धन्यवाद दोस्तों। पिछले सारे वीडियो का लिंक जो मैंने दशहरा नवरात्र में बनाया है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।